नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो 806 पेपर की आंसर की देखेंगे। तो 806 पेपर का सेट सी है हमारे पास। आपके पास सेट ए हो, सेट बी हो, सेट सी हो, सेट डी हो, चारों में से कोई सा भी सेट हो सकता है। आप प्रश्न क्रमांक देखते हुए मिलान करेंगे, क्योंकि सभी सेटों में प्रश्न क्रमांक अलग अलग होता है लेकिन प्रश्न सेम रहता है। ठीक है, तो 806 पेपर की मुख्य परीक्षा 2026 और प्रथम वर्ष प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश सब्जेक्ट का नाम है। ठीक है, तो आपका ये पेपर था वो 25 नंबर का था। 25 में से आपको 9 या 10 नंबर लाने थे पास होने के लिए। इसमें 5 नंबर के एमसीक्यू कराए जाते हैं। तो आप लोग एमसीक्यू मिलान करेंगे कि आपके कितने सही जा रहे हैं। 3 घंटे का समय था इस पेपर को सॉल्व करने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा समय था आपके पास। तो आपने सारे क्वेश्चन किए होंगे। 9 क्वेश्चन थे आपके इस पेपर में, तो आपने सारे क्वेश्चन किए होंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको नोट से ही देखने को मिले होंगे। मैराथन क्लासेस आपने देखी होगी तो निर्देश ध्यान में रखते हुए आपने सारे प्रश्नों का उत्तर भी दिया होगा। तो यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन सभी स्टूडेंट के लिए, जो भी आगे के पेपर की तैयारी करना चाहता है तो वो नोट्स ले सकता है अच्छे से, अच्छी तैयारी के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए, अच्छा स्कोर करने के लिए। ठीक है, तो नोट्स के लिए आप नंबर नोट कर लें 72 40 28 72 81। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो आप नोट्स परचेस कर लो कम से कम पैसों में। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जिन स्टूडेंट ने अभी लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें। सबसे पहले तो क्लास को लाइक करें। सभी स्टूडेंट शेयर भी कर देना अपने यार दोस्तों को, वो भी अपने क्वेश्चन आंसर मिलान कर लेंगे। और कमेंट भी करना कि आपको नोट से कितना फ़ायदा हो रहा है और आपके इस पेपर में से कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। ठीक है, तो कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि आपके जो पॉजिटिव कमेंट रहते हैं उनसे हमें मोटिवेट्स होते हैं हम, तो आपके लिए आगे और नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे जल्दी। ठीक है, तो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है जो एमसीक्यू है वो 5 नंबर का है। 5 क्वेश्चन रहेंगे पहले क्वेश्चन में, 1-1 नंबर के। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है डिप्थोंग्स आर आल्सो नाउन एज। डिप्थोंग्स आर आल्सो नाउन एज। नोट से सीधा सीधा उठाया गया क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव हम आपको कराए थे, PYQ ऑब्जेक्टिव, वहाँ से लिया गया ये क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो इम्प्योर वोवल हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। इम्प्योर वोवल हम आपको बताए थे, यानी अशुद्ध स्वर। यानी कि डिप्थोंग्स को और किस नाम से जाना जाता है? तो कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, हम बताए थे ये इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो डिप्थोंग्स को और किस नाम से जाना जाता है? हम कई बार बताए थे ऑब्जेक्टिव क्लास में कि इम्प्योर नाम से जाना जाता है। ठीक है, इम्प्योर बाउल्स के नाम से जाना जाता है, इम्प्योर बाउल्स के नाम से। ठीक है, अशुद्ध स्वर, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है द क्लासिफिकेशन ऑफ द साउंड्स विद इन द सिस्टम ऑफ पार्टिकुलर लैंग्वेज इज। खाली जगह, तो इसमें क्या आएगा? यानी कि पहले आप इसकी हिंदी समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले आप इसकी हिंदी समझिएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विशेष भाषा की प्रणाली के भीतर ध्वनियों का वर्गीकरण कहलाता है। तो ध्वनियों का वर्गीकरण क्या कहलाता है वो आपको बताना है। ठीक है, तो ध्वनि का वर्गीकरण क्या कहलाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फोनोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, फोनोलॉजी यानी ध्वनि विज्ञान कहलाता है। तो फोनोलॉजी इसका, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। सी ऑप्शन फोनोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोनोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा कह रहा है डिड यू विरिंग अम्ब्रेला। डिड यू विरिंग अम्ब्रेला। तो ए एन द या अन, इनमें से क्या आएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। डिड यू ब्रिंग अम्ब्रेला, यानी कि एन आएगा इस खाली जगह में। क्या आएगा? एन आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा चलिए मैं आपको हिंदी की सहायता से इसको समझाता हूँ। यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा डिड यू ब्रिंग अम्ब्रेला, यानी कि क्या तुम छाता लाए थे। क्या तुम छाता लाए थे। तो जहाँ में एन क्यों आएगा? अम्ब्रेला यानी कि स्वर ध्वनि से शुरू होता है। ठीक है, अम्ब्रेला स्वर ध्वनि से शुरू होता है, इसलिए इसके पहले क्या लगाया जाएगा? एन लगाया जाएगा। इसीलिए इसमें क्या आएगा? एन आएगा, यानी कि खाली जगह एन भर के पूरा वाक्य आपका बन जाएगा डिड यू ब्रिंग एन अम्ब्रेला, यानी कि क्या तुम एक छाता लाए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आई हैड खाली जगह ऑल द डे। आई हैड खाली जगह ऑल द डे, यानी कि ये कह रहा है कि मैं पूरे दिन रहा था। मैं पूरे दिन रहा था, तो कहाँ रहा था वो आपको बताना है। पेंटिंग आएगा, पेंट आएगा, बीन पेंटिंग आएगा या वाज पेंटिंग आएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बीन पेंटिंग हो जाएगा। ठीक है, इसमें आएगा बीन पेंटिंग। आई हैड बीन पेंटिंग ऑल द डे। ठीक है, आई हैव बीन पेंटिंग
ऑल द डे, यानी कि मैं पूरे दिन चित्रकारी कर रहा था। इसका राइट आंसर हिंदी में क्या हो जाएगा, मैं पूरे दिन चित्रकारी कर रहा था, यानी आई हैड बीन पेंटिंग ऑल द डे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5वां क्वेश्चन देखेंगे। द सनराइज इन ईस्ट, द सनराइज इन ईस्ट, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा सूर्य खाली जगह पूर्व दिशा में उगता है। सूर्य खाली जगह, तो खाली जगह में क्या आएगा, द आएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, द आएगा। क्यों आएगा मैं आपको बता दूं। जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ जैसी दिशाएं होती हैं, दिशाओं से पहले दा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें दा आएगा, तो दा आएगा यानी द सनराइज इन द ईस्ट। ठीक है, दा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सूर्य पूर्व दिशा से उगता है। ठीक है, इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा, दा। तो आप हमें अब कमेंट करके बताएं कि आपके 5 में से कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। आप कमेंट ज़रूर करें हमें, 5 में से आपको 5 में से कितने क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं एमसीक्यू वाले। ठीक है, एमसीक्यू वाले सभी बच्चे कमेंट करेंगे। और नोट से आपको कितना फ़ायदा हुआ है, यहाँ में कुछ क्वेश्चन नोट से भी आए हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाले से। और यहाँ पे अब नेक्स्ट 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन देखेंगे आप, तो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। व्हाट डू यू मीन ग्रामर, गिव द टाइप्स ग्रामर, व्हाट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। क्या ये आप नहीं करके आए होंगे, ये सारे मैराथन में से आए। इंटोनेशन के बारे में हम नहीं समझाए थे आपको, इंटोनेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज, इंटोनेशन क्या होता है। व्हाट द टाइप्स ऑफ रीडिंग, ये हम आपको बताए थे। लेटर राइटिंग, व्हाट इज लेटर राइटिंग, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ लेटर राइटिंग, ये भी बताए थे कि लेटर औपचारिक अनौपचारिक होता है, फॉर्मल इनफॉर्मल। तो ये हम आपको नोट्स में बताएं, मैराथन क्लास में कराएं, ये सारे क्वेश्चन वहीं से आए हैं। क्या हम ये नहीं, व्हाट इज स्कीम एंड स्कैनिंग, ये इसमें बताए थे आपको, अंतर भी बताए थे, अच्छे समझाए थे। आर रिक्वायर्ड राइटिंग कंपोजिशन, ये भी हम आपको बताए थे। कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो हम नहीं बताए थे, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन थोड़े घुमा फिरा के दिए हैं, लेकिन दिए सारे क्वेश्चन नोट से ही हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग ऑफ ग्रामर, डिसाइडेड द प्लेस ऑफ ग्रामर इन द कैरिकुलम, तो आप ये लिख सकते थे। सेंटेंस स्ट्रक्चर, तो आप ये सारे क्वेश्चन कर सकते थे, हम आपको अच्छे से समझाए थे। सारे क्वेश्चन आप वहीं से आए हैं, नोट से ही आए हैं। तो आप हमें कमेंट करिएगा नोट से आपको कितना फ़ायदा हुआ है। हाँ, इसमें एक एप्लीकेशन नहीं आया इस बार, एप्लीकेशन पहले आया था लेकिन इस बार एप्लीकेशन नहीं आया है। ठीक है, एप्लीकेशन कई साल से आ रहा है, इसलिए शायद इसलिए नहीं दिया है। एप्लीकेशन पिछली बार भी आया था, उससे पहले भी आया था, 3-4 साल से लगातार एप्लीकेशन आ रहा है। तो इस बार एप्लीकेशन को हटा दिया गया है यहाँ से, तो कोई दिक्कत नहीं। आपके सारे क्वेश्चन गए होंगे, आप इनसे रिलेटेड भी लिख के आए होंगे, तब भी आप नो टेंशन रहे, नंबर मिलेगा आपको, एक भी बच्चा फेल नहीं होगा। ठीक है, नो टेंशन रहे सारे बच्चे। ये लिखने वाले क्वेश्चन आप सारे करके आइए, मैंने कहा था जैसे एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, आप कुछ भी लिख के आओ तब भी आप पास हो जाएंगे। लेकिन आप लिख के नहीं आओगे, खाली छोड़ के आओगे, तो उसमें आपको नंबर कम मिल सकते हैं, आपके नंबर कट सकते हैं। और इसमें से आपको 5 में से कितने नंबर मिल रहे हैं आप हमें कमेंट कीजिए, और कितना फ़ायदा मिल रहा है आपको नोट से वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास को लाइक करेंगे, सभी स्टूडेंट लाइक करें और शेयर करें सभी स्टूडेंट को, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोट्स से आपको कितना फ़ायदा मिल रहा है कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, तो अब आपकी नई क्लास आने वाली है, मैराथन क्लास आएगी। एक ही क्लास आएगी आपकी मैराथन, 807 पेपर, यानी कि योग शिक्षा की आपकी मैराथन क्लासेस आने वाली है। बस रिकॉर्डिंग चालू है, बन रही है आपकी क्लास, 1-2 घंटे में आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है, आपके यूट्यूब पे पहुंच जाएगी, अपलोड हो जाएगी बंटी क्लासेस पे, तो आप उसे देख लेना अच्छे से। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्लासेस भी आएंगी, आपकी सारी क्लासेस अच्छे से कराई जाएंगी मैराथन। और जो भी बच्चा आगे की तैयारी करना चाहता है, आगे के पेपर की, जैसे गणित का पेपर, इंग्लिश का पेपर, तो आप उनके नोट्स अभी से ले लो, आपके पास टाइम भी है, कल संडे भी है, तो आप संडे को नोट्स पढ़ लेंगे, तो नोट्स ले लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, नोट्स परचेस कर लें, क्लासेस आने में टाइम लगेगा थोड़ा, तो आप नोट्स जब तक नोट्स परचेस कर लें सभी स्टूडेंट, तो वो उनकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी आगे के पेपर की। ठीक है जी, योग शिक्षा वाला तो आपका 25 नंबर का रहेगा, लेकिन इंग्लिश और गणित ये 70-70 नंबर के आपके पेपर हैं, तो उनमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, क्योंकि पेडागोजी ऑफ इंग्लिश सबसे हार्ड विषय होती है, लेकिन आप पास हो जाएंगे, नो टेंशन रहिए, आप नोट्स पढ़ लीजिए। ठीक है, अभी टाइम है, तो आप टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं, और गणित भी आप पढ़ लें। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब टाइप के नोट्स में आपको मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन, तो आप नोट्स परचेस कर लें कम से कम पैसे में। 72 40 28 72 81 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।